आएंगे आएंगे मेरे भूत जी दिल से बुला आएंगे मेरे भूत जी दिल से बुला प्रेम से भगवान बुद्ध की दया हो। हाँ, बीच बीच में दया होती चले, सुस्ती से कुश्ती लड़े, भगवान की दया बोले। तो आज दर 1 महीने के बाद वह रास रंग भवन भी फेल हो गया। उदाई गए, दरवाजा खोला तो देखा मामला उल्टा हो गया। तबला अलग, बांसुरी अलग, गिटार अलग, सब जो वाद्य यंत्र थे सब अलग अलग। सभी नाचने गाने वाली जो थी उनके चित्त में धम्म का संवेग जग गया। वो हाथ जोड़ के भगवान के साथ में उपासकाएं बन गई। वो नाच गाने ही बंद हो गया। धन्य है विश्व के लोग गुरु। ये भगवान की लीलाएं थी। उनके महाराज सुद्धोधन ने ये चाहा, मंत्री लोग उपाय बताते थे और भगवान माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करते थे, लेकिन स्वीकार कर लेते, चलो कोई बात नहीं करो। वो नाचने गाने वालों पर भी कृपा हो गई। वो भी बड़ी महान उपासकाएं होंगी जो नाचती थी गाती थी। आज भगवान के सामने जब नाच गाना शुरू किया तो वो सब की सब उपासकाएं बन गई, नाच गाना ही बंद हो गया। भगवान समझाते थे क्यों आज तुम नाचती हो गाती हो, आज तुम्हारा सुंदर यौवन है और जब ढल जाएगा तो क्या करोगी? खाल सूख जाएगी, लटक जाएगी, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर क्या करोगी? कब तक नाचोगी? तो ये भगवान योगी राज सिद्धार्थ के धम्म का उनके ऊपर प्रभाव पड़ गया और वो सब नाचत मीच सतत सिर बीचा, सबके बीच मिलावे खींचा, सब दुख देख न देखन कहूँ, मोहि सुरत सुख भोगन कहूँ। आज भगवान जब 1 महीने के बाद उदाई ने जाकर कहा कि राजकुमार जी तो मामला भैया उदाई, अब कोई दूसरी योजना है? कोई बना के लाए? अब कोई योजना नहीं, फेल होगी योजना। इधर सेनापति, ये तो योजना फेल हो गई। फेल हो गई महाराज? अरे अब क्या करोगे? महाराज आप चिंता मत करो। फिर क्या करें? एक योजना मेरे दिल में दिमाग में ऐसी आई है। क्या आई है? ये है महाराज, बिल्कुल राजनीति पे ही आधारित है। चलो देख लो योग करके। अपने यहाँ हर 5 वर्ष के बाद महाराज चुनाव होता है। हाँ, उस चुनाव में राजकुमार सिद्धार्थ को अध्यक्ष बना दिया जाए। ये बात बढ़िया है। देखो उस समय भी महाराज सुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे, राजा थे, और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ करता। जो आज भारतीय संविधान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो ये संविधान लिखा है, 21 साल बुद्ध के धम्म का अध्ययन किया था। और अध्ययन किया क्योंकि जब 1930 में लंदन में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी, जिन्ना और पटेल भारत के ऐसे नेतागण थे वहाँ। तो सभी ने अपनी अपनी बाहर राय दी और उस अंग्रेज जो प्रधानमंत्री था उसने पूछा कि अगर हम तुम्हें स्वराज दे दें तो तुम्हारे पास में कुछ भारत को चलाने के लिए संविधान है? तो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धम्म को पढ़ा था, बेनेडिक्ट, और जो राजा प्रसेनजीत थे श्रावस्ती के, भगवान ने राजनीति सिखाई थी राजाओं कि तुम राज्य में कैसे राज चलाओगे, कैसे खुशहाली होगी। राजाओं को बुद्ध शिक्षा देते थे।
ये बाबा साहब ने पढ़ा था तो कहा कि मैं 24 घंटे के बाद आपको इसका जवाब दे दें। तो बाबा साहब ने 24 घंटे में एक रूपरेखा बना के दी, हम भारतीय संविधान को इस तरह से लिखेंगे। तो ये उस समय भगवान बुद्ध के समय में कपिलवस्तु नगरी में एक सभागार था। जैसे आज प्रदेश लेवल पे जो विधानसभा होती है और लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर गांव स्तर पे आते हैं, ब्लॉक स्तर पे आते हैं, ये सारी उस समय व्यवस्था थी। वही व्यवस्था आज हमारे भारत के संविधान में ये लागू है। तो इधर कपिलवस्तु में जो सभागार था उसमें हर महीने मीटिंग होती थी और 5 साल के बाद एक अध्यक्ष का चुनाव होता था। तो इस बार क्या हुआ, सभी जो भी सदस्यगण थे सभी ने कहा महाराज ऐसा करो, इस वर्ष के चुनाव में हम जितने भी सदस्य हैं अपना मत सिद्धार्थ को दे देंगे, यानी निर्विरोध, कोई भी किसी तरह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और फिर उसके बाद में राजकुमार सिद्धार्थ के ऊपर जनता का दबाव होगा। भाई जनता आएगी, कोई कहेगा भाई महाराज हमारे यहाँ गली टूट गई है, खड़ंजा बनवा दो। कोई कहेगा महाराज हमारे यहाँ पानी की समस्या है, टंकी बनवा दो, नल लगवा दो। कोई कहेगा हमारी पेंशन बनवा दो। यानी कोई न कोई समस्या लिए खड़ा रहेगा। फिर ये बैराग की बात नहीं कर पाएगा, फिर इतना इनके ऊपर बोझ हो जाएगा। ये जो है सभी ने मत दिया। तो महाराज सदोदन ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, चलो। तुरंत मीटिंग बुलाई गई और सभागार में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सभी ने प्रस्ताव रखा, राजकुमार जी आप इस सभागार के अध्यक्ष, आप हम लोग निर्विरोध चुनते हैं, आप अध्यक्ष पर सवालिए। तो आज अध्यक्ष पद के लिए भाई सभी ने अपना अपना मत दे दिया। भगवान योगीराज सिद्धार्थ को निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष बन गए भगवान। शपथ ग्रहण होती है, शपथ ग्रहण में ये रखा गया अगर तुमने किसी प्रकार से किसी की हिंसा की तो ये पूरा संघ मिलकर तुम्हें दंडित करेगा। अगर तुमने अध्यक्ष भले ही हो, कोई किसी तरह से घोटाला किया, चोरी की किसी विभाग से, तो ये सारा संघ मिलकर तुम्हें दंडित करेगा, ठीक है। अगर तुमने कोई किसी ऐसे कोई अनैतिक रूप से कोई दुराचार किया तो योगीराज जी तुमको जो है दंडित किया जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह से बीच में कोई तुमने नियम कानून को तोड़ा तो सारा संघ मिलकर तुम्हें दंडित करेगा। ये शपथ ग्रहण हुई और उसमें भगवान ने हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बन गए, प्रकृति ने देखा भगवान तो अध्यक्ष बन गए, दुनिया क्या होगा, दुनिया कल्याण कैसे होगा। तो पानी नहीं बरसा, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गई। जब पानी नहीं बरसा, अब खेती का काम उस समय जो नेपाल में एक कोली गणराज्य है और इधर कपिलवस्तु, तो दोनों गणराज्य में जो नदियां भारत से जाती हैं, भारत से नेपाल में तमाम नदियां हैं, तो रोहिणी नदी एक थी, उसी के पानी के पीछे नौकरों में विवाद हो गया। विवाद हो गया, विवाद इतना हो गया 2-4 लोग मारे भी गए। कोलिये और कपिलवस्तु के लोगों में झगड़ा हुआ तो 2-4 लोग मारे गए। आज जब तुरंत मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में भगवान भी अध्यक्ष थे, बुलाया गया और कहा सभी ने
भाई अध्यक्ष जी ये तो बढ़िया काम नहीं रहा, कोली गणराज के लोगों ने हमारे नौकरों को मारा है, तो ऐसा करते हैं हम लोग मिलकर के युद्ध छेड़ते हैं और कोली गणराज खत्म कर देंगे। ये सभी ने अपना अपना मत दिया। भगवान थे, हेलो, भगवान थे वहां के अध्यक्ष, तो भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। हाँ अपनी अपनी सारे ये करेंगे वो करेंगे। योगीराज सिद्धार्थ ने कहा देखो युद्ध करने से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता है। युद्ध में क्या मिलेगा? तमाम निर्दोष लोग मारे जाएंगे, विधवाएं होंगी, बच्चे अनाथ होंगे, गांव बर्बाद हो जाएंगे। जैसे यूक्रेन में देख रहे हो बमबारी, लाखों लोग मारे गए, कितनी मूर्खता बन। तो भगवान ने कहा चलिए 5 लोग मेरे साथ चलिए और वहां पर ये देखिए गलती किसकी। अगर किसी ने दोषी उसे तो दंडित करना ही चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कभी नहीं कहा। आगे चल के सुनेंगे। एक बार एक सैनिक आया हाथ में तलवार और कहा भगवान आप कहते पाराति पाता बेरमणी शिक्षा पतंग समाध्यामी, अगर मैं आपके पहले सील का पाठ करता रहूंगा तो ये मेरा क्षत्रियपन, ये मेरे हाथ में तलवार है तो बेकार हो जाएगा। भगवान ने कहा तुम इस वक्त कौन हो? कहा सैनिक। तुम्हारा धर्म क्या है? रक्षा करना। अगर कोई शैतान आता है, आता ताई आता है, भगवान ने कहा तुम्हारा धर्म है बहुतों की हिंसा करता उसे मार दो, इसमें कोई भी पाप नहीं होता। ठीक है, तो भगवान ही कभी नहीं कहा। आज